हेलो दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 90 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। अभी हम लोग 91 से 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो 91 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। 91 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। एक फलन है एफ आर टू आर में इस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एक्स बिलोंग टू आर, है ना। ये ना तो वन वन है, ना तो ऑन टू है, ना तो एकक है, ना तो आच्छादक है। एकक है, आच्छादक है, एकक है, आच्छादक है। इसको हम लोगों को चेक करना है। तो वन वन है कि ऑन टू है, हमको चेक करना है। तो ये क्या है, आर टू आर में। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए, याद ही होना चाहिए कि जो साइन फंक्शन होता है या जो कॉस फंक्शन होता है या जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो एफ टू आर में जो होता है, आर टू आर में ना ऑन टू तो नहीं, वन वन ऑन टू नहीं होते हैं। माने बाइजेक्टिव कोई वन वन हो सकता है, लेकिन साइन और कॉस के बारे में देखें तो ये तो ना तो वन वन होता है ना, और ना ही ऑन टू होता है। ऑन टू वन वन क्या होता है ना, एक का एक ही इमेज बनना चाहिए, एक का यूनिक इमेज बनना चाहिए। इसमें क्या होता है, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज होना चाहिए, एक का एक ही इमेज बनना चाहिए। ठीक है, और ऑन टू के लिए क्या होता है, कोडोमेन जो होता है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। कोडोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। इसके बारे में जानेंगे तो ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होता है तब कंडीशन में होता है। तो साइन कॉस जो होते हैं ना, ये फंक्शन आर टू आर में ना तो वन वन होते हैं और ना ही ऑन टू। इसको ऐसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कभी भी वन वन ऑन टू नहीं होते, तो होते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, उसका कंडीशन अगर त्रिकोणमिति फलन देखें पढ़ेंगे ना, तो अब आपको पता चल जाएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है, आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में देखे होंगे। वहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसका जो अगर हम लोग देखें इनका रेंज, साइन और कॉस का अगर रेंज देखें तो इनका रेंज कितना होता है। तो इनका रेंज हमको पता है, क्या होता है, -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, ना तो -1 से छोटा होता है, ना तो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, और इसका डोमेन तो कुछ भी होता है, डोमेन की जगह में अगर देखें तो आर होता है। डोमेन इसका क्या होता है, आर। ठीक है, रेंज लेकिन इतना होता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन कब वन वन होता है और कब ऑन टू होता है, तो ये वन वन और ऑन टू केवल कब होता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ये होता है साइन फंक्शन के बारे में बात करें, साइन के बारे में बात करें तो ये होता है आपका -π/2 से लेकर के π/2, नहीं, -π/2 से π/2 से लेकर के -1 से 1 के बीच में अगर दिया है, तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। माने बाइजेक्शन फॉलो करता है, मतलब ये वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। ठीक है, इस केस में होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि इसका ये होना चाहिए -π/2 से π/2 से लेकर के -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉस के बारे में अगर देखा जाए तो कॉस जो फंक्शन होता है ये भी आपका 0 से पाई होता है। -π/2 से π/2 नहीं देख रहा था, 0 से पाई से लेकर के -1 से 1 के, ये भी आपका वन वन और ऑन टू होता है। वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ से यहाँ के बीच में। लेकिन अगर ये आर से आर दिया है तो नहीं होता। अब कैसे नहीं होता इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वन वन के लिए कंडीशन क्या होता है, यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब डबल इमेज होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम जानते हैं कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। उसी प्रकार से कॉस टू पाई का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। कॉस टू पाई का वैल्यू भी क्या होता है, वन होता है। देख लीजिए, मतलब दो डिफरेंस वैल्यू के लिए इसका मान क्या आया, वन आया। मतलब जीरो के लिए भी इमेज वन है और टू पाई के लिए भी इमेज क्या है, वन वन, वन है। तो मतलब ये वन वन तो नहीं है, वन वन नहीं हुआ। ठीक है, ऑन टू होगा क्या, तो ऑन टू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका रेंज कितना होता है। अगर कॉस का रेंज देखें तो कॉस का रेंज कितना होता है, -1 से 1 होता है। लेकिन इसमें रेंज कितना दिया है, यहां पर आपको दिया है आर तक। आर से कहां तक दिया है, आर से आर तक। तो आर, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या ये इसके आर के इक्वल है, तो नहीं है। ठीक है, आर में तो और नंबर रहते हैं ना, तो ये कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। तो इस कारण से ये ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी क्या है, नहीं है। ठीक है, ना तो ये वन वन है ना ही ऑन टू है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही पता कर सकते हैं, वन वन ऑन टू है कि नहीं है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ना तो एकक होगा ना ही
आच्छादित होगा। और लेकिन याद रहे कि अगर कोई पूछ दे कि क्या कभी भी ये 1 1 2 नहीं होता, तो नहीं, कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें होते हैं। जैसे इसमें हम लोग ना जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित करते हैं ना, तो इस तरह से लेते हैं। उस समय उसके डोमेन और रेंज को ना थोड़ा सा अलग लिया जाता है। उस कंडीशन में ये आपका 1 1 भी होता है और ऑन टू होता है, और जो 1 1 और ऑन टू होते हैं तभी प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, वरना प्रतिलोम आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए 1 1 ऑन टू बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? वितरण का मानक विचलन दिया है। मानक विचलन मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी आपको दिया है 15। ठीक है, चतुर्थक विचलन निकालना है, मतलब क्यू डी निकालना है, क्वार्टल डेविएशन आपको निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना? समुद्र में कूदो, समुद्र में कूदो, है ना? एस डी इक्वल टू एम डी इक्वल टू होता है क्यू डी। इस तरह से याद कर सकते हो। और यहाँ पर नंबर होता है 4 5 6, 4 5 6। समुद्र में कूदो 4 5 6। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रिलेशन होता है ना, इस रिलेशन को आपको पता होना चाहिए। इस रिलेशन से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को 4 SD इक्वल टू क्यू डी निकालना है, तो 6 QD होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस डी कितना दिया है? 15, और क्यू डी 6 QD। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 6 15, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 5 दूनी 10। तो क्यू डी का मान कितना आ गया? 10। बहुत इजी था अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो क्यू डी का मान कितना हो जाएगा? 10। ये हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 93 नंबर क्वेश्चन। बिंदु जिस पर फलन जो है स्थानीय महत्तम है, एक्स का किस मान के लिए ये स्थानीय महत्तम है, उसको हम लोगों को निकालना है। तो महत्तम या न्यूनतम निकालने के लिए हम लोग उसको फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं, है ना? एफ डैश निकाल लेते हैं, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स के लिए इसको पहला फलन, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो पहला फलन x+1 का घात 3, उसका अवकलन करेंगे तो इतना को x एज्यूम कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x-2 का घात 3 हो जाएगा, और अंदर का फिर अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0, प्लस सेकेंड फलन x-2 का हो पावर 4, इसका अवकलन 3x+1 का पावर 2 हो जाएगा। इतने को x एज्यूम कर लीजिए, x का पावर 3 का 3x² और अंदर का फिर अवकलन, तो x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है। तो x+1 का पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, और x-2 का पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या? तो यहाँ पर बचेगा x+1 बचा, 4 बचा, प्लस ये तो कॉमन आ गया ना, प्लस यहाँ पर क्या बचा? ये x-2 बचा और 3 बचा। 2 तो कॉमन ले लिए हैं। इस तरह से अब और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो x+1 का पावर 2, x-2 का पावर 3, सॉल्व करेंगे तो 4x+4 प्लस 3x-6, और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x+1 का पावर 2, x-2 का पावर 3, और ये हो जाएगा 7x-2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लेंगे तो x+1 इक्वल टू 0 आएगा, x-2 इक्वल टू 0 आएगा, और 7x-2 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो गया -1, यहाँ पर x का वैल्यू 2, और x का वैल्यू हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को तो मैक्सिमम, स्थानीय मैक्सिमम देखना है। तो 1 2 के लिए चेक करते हैं। तो अगर -1 रखेंगे फलन में, तो देख लीजिए फलन में अगर -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए -1 रखेंगे x के जगह पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो गया? 0। उसी तरह से 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये f-1 के लिए 0 होगा, f2 के लिए 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? f2/3, नहीं 2/7 जी, इसके लिए आएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो 2/7 प्लस 1 का पावर कितना है? 5 है कि 4 है? देख लो। हाँ 3 है, और x-2 का पावर 4, 3 है, और x-2 का पावर 4 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आएगा
ये तो पावर 4 है, मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू आया, है ना। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका महत्तम मान होगा। तो स्थानीय महत्तम के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ पर महत्तम के लिए एक्स का मान कितना होगा, 2/7 होगा। 2/7 के लिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब यहाँ स्थानीय मैक्सिमम वैल्यू एक्स बराबर 2/7। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 2/7 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, ऑप्शन डी नहीं है जी, ऑप्शन सी है। इसी में लिख दिया हूँ तो पता नहीं चल रहा है, ये -2/7। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक समतल दिया है, एक गोला दिया है। ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं, स्पर्श करते हैं, अ, एक दूसरे को वृत्त पर काटते हैं, और इनमें से दिया है आपस में नहीं मिलते हैं, ये दिया है। तो एक गोला है, गोले दिया है। ठीक है, तो गोले का अगर हम लोग केंद्र देखें तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x-0 का वर्ग, y-0 का वर्ग, और z-0 का वर्ग, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, √5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर हमारे पास आ गया गोले का 0 0 0, और त्रिज्या हमारे पास आ गया √5। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है कि ये समतल को क्या करता है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक गोला है, इसका सेंटर हम लोगों को पता चल गया 0 0 0 है। ठीक है, इसका रेडियस हमको पता चल गया, रेडियस क्या है, √5 है। अब देख लेते हैं ये समतल, मान लेते हैं यहाँ पर एक समतल मैं बना लेता हूँ, कलर थोड़ा अलग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक समतल बना दिया। ठीक है, ये समतल है, इसका समीकरण दिया है आपको, x+y+z, और क्या दिया है, x+y+z इक्वल टू 5√3, z -5√3 इक्वल टू 0। व्यापक ले लेते हैं, ये हमको दिया है। अब ये मान लेते हैं, ये हो गया p, मान लेता हूँ इसको m मान लेता हूँ। ठीक है, और ये r है। अगर देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, अगर pm जो है वो r के इक्वल आ जाए, pm किसके इक्वल आ जाए, pm मतलब इस पॉइंट से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, तो उस समय क्या होगा, स्पर्श करेगा। ठीक है, उस समय क्या होगा, स्पर्श करेगा। लेकिन अगर बोले कि pm ज्यादा है r से, r कम है और pm क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये छुएगा ही नहीं। ये कंडीशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा, ये ऐसा, ये r, और ये, है ना, यहां तक m होगा pm, ये यहां से pm होगा। तो उस कंडीशन में ये छुएगा ही नहीं, आपस में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर pm जो है वो लेस देन है, r बड़ा है, तो उस समय काट देंगे। उस समय क्या होगा, काट देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, काट देंगे। तो इस को हमको चेक करना है कि पीएम जो है आर के इक्वल है कि बड़ा है कि छोटा है, उसको हमको देखना है। तो पीएम, आर तो पता है, √5 आ गया। अब पीएम निकाल लेना है। पीएम मतलब इस पॉइंट से इस पर डाले गए लंब की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला होता है पीएम का। ठीक है, मॉडुलस में क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी, मॉड बाई क्या होता है, √a² b² c²। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो ये तो 0.00 है, x1 y1 z1। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और डी का मान क्या है, -√3 है, तो -5√3 हो गया। बाई क्या हो जाएगा, इस ए का मान कितना है, तो ए इसको बोलते हैं ना, इसके गुणांक को, ए का मान 1 है, इसका गुणांक को बी बोलेंगे, तो बी का मान भी 1 है, और सी का मान भी 1 है, सी का गुणांक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला के ये हो गया 5√3 बाई रूट क्या आ गया, 3। ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो कितना आया, 5। देख लीजिए रेडियस कितना आया, √5। पीएम कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पर क्या आया, पीएम जो है वो ग्रेटर देन है √5 से। पीएम देख लीजिए, पीएम का मान, √5 का मान क्या होता है, 2.236 होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 होता है। तो पीएम जो है वो बड़ा है, और आर जो है वो छोटा है। मतलब ये कौन सा कंडीशन होगा, ये वाला, मतलब आपस में नहीं मिलेंगे। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन ये वाला जो, अगर इसका जो आंसर मैं देखा तो इसमें ऑप्शन बी लिया था। ठीक है, स्पर्श करता है, ये स्पर्श करे तब, ये वाला बी ऑप्शन तब सही होगा
जब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर यहाँ पर ये 5 ना हो करके ये 25, 5 ना हो करके ये क्या हो 25 हो, अगर ये 25 हो तो आर का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय उसके इक्वल आ जाएगा, देख लीजिए आर का मान क्या हो जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा। तो उस कंडीशन में उसको स्पर्श करेगा। तो यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन को लेते हैं तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसको सुधार के लेते हैं कि ये 25 लेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा बी ऑप्शन सही होगा, है ना। अभी तो फिलहाल डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। माध्य विचलन न्यूनतम होता है, माध्य विचलन का मान न्यूनतम कब होता है? विचलन निम्न में से लिया जाए, माध्य से लिया जाए कि मध्यिका से लिया जाए कि बहुलक से लिया जाए कि शून्य से लिया जाए। इसमें से बोला है माध्य विचलन। विचलन मतलब क्या होता है, यहाँ पर विचलन मतलब क्या होता है, ये ना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका बहुलक माध्य। ठीक है, और विचलन क्या होता है, विचलन जो होता है वो माध्य या मध्यिका या बहुलक से कितना आगे या कितना पीछे है उसको बताता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे न्यूनतम कब होता है? तो इसमें से याद रखना सबसे न्यूनतम होता है आपका मध्यिका में। अब एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मध्यिका में क्यों होता है, माध्य में क्यों नहीं होता, बहुलक में क्यों नहीं? तो इन दोनों में नहीं होता है। इसके लिए रीजन ये होता है क्योंकि हमारे पास जो होते हैं अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास अगर ग्राफ देखें तो ये इस तरह से बनता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राफ होता है ये इस तरह से, और यहाँ पर जो मध्यिका होता है वो कहाँ पर होता है बता रहा हूँ। ये जो ठीक बीचों बीच यहीं पर ये आपका मीन भी होता है, यहीं पर मीडियन होता है और यहीं पर मूड होता है। ठीक बीचों बीच होता है, तो इधर से कम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो दोनों तरफ से बराबर होता है। ठीक है, ये वाला केस में। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उस कंडीशन में ये जो होता है आपका मीन मीडियन शिफ्ट हो जाता है। मीडियन जो होता है वहीं पर होता है लेकिन मीन और मूड जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाता है, मीन जो होता है वो ठीक सेंटर में होता है। याद रखना, मीन नहीं जी, मीडियन। मीडियन जो होता है वो ठीक कहां पर होता है, सेंटर में होता है। लेकिन जो मूड होता है, ठीक है, ठीक है, ये मीडियन जो होता है वो ठीक, इसीलिए तो मध्य को मीडियन माने क्या, मध्यिका, मध्यिका माने बीच का लेना। ठीक है, और पहले तरफ क्या हो जाता है, मूड शिफ्ट हो जाता है और ये हो जाता है मीन, मीन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर नेगेटिवली अगर डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं तो उस कंडीशन में भी ये होता है, जस्ट ये ऐसा हो जाता है। मतलब कि सेंटर में तो आपका मीडियन ही रहेगा, क्योंकि मीडियन का अर्थ ही है बीच वाला केंद्र भाग। ठीक है, और इस तरफ क्या आ जाता है, मीन आ जाता है, और इधर वाले भाग में क्या आ जाता है, मूड आ जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आपको सबसे न्यूनतम चाहिए तो न्यूनतम माने अगर आप बीच वाले भाग को घटाएंगे ना तो इधर का मान और इधर का मान वितरण है ना, विचलन देखना है ना, माध्य विचलन मतलब विचलित कितना होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इधर ज्यादा है इधर कम है, इसमें देखेंगे तो दोनों तरफ बराबर है, माने सबसे न्यूनतम अगर देखेंगे तो यहाँ पर होता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, मीन मीडियन मूड को तीनों को बोल दोगे तो। ठीक है, लेकिन सभी केस में अगर देखेंगे तो मीडियन जो होता है वो आपका बीचे में होता है। तो अगर आप माध्यिका से विचलन निकालेंगे, कभी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर माध्यिका से निकालेंगे तो वो आपका जो विचलन होगा वो हमेशा न्यूनतम। ठीक है, तो माध्यिका से निकालना ज्यादा बेटर होता है, तो माध्यिका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एक आव्यूह दिया है और ये 4 गुणित 4 का बहुत बड़ा आव्यूह है। ठीक है, और इसमें बोला है कि व्युत्क्रम होगा, इसका हम लोगों को निकालना क्या है, व्युत्क्रम निकालना है। तो इसमें से तो बहुत बड़ा होगा व्युत्क्रम, इसको प्रारंभिक रूपांतरण विधि से निकालते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं।
प्रारंभिक रूपांतरण विधि क्या होता है, मैं ना आपको जो एडजॉइंट वाले मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। प्रारंभिक रूपांतरण की बजाय ना वो वाला विधि से आप सॉल्व कर दीजिए और किसी को चेक कर लीजिए। हम लोग को तो ऑप्शन को चेक करना है, तो उसको चेक कर लेते हैं, है ना। और प्रारंभिक रूपांतरण विधि से कैसे करते हैं उसको मैं बता देता हूँ। वहां से इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको वन बनाते हैं। ठीक है, इसको ये वाला भाग को वन बनाते हैं और इस वन से इसको और इसको और इसको जीरो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको वन बनाते हैं, इसको वन बनाते हैं और इसकी सहायता से इसके नीचे और इसको और इसके नीचे और इसके ऊपर को शून्य बनाते हैं। उसी प्रकार से इसको एक बनाते हैं और उसकी सहायता से इसको जीरो और इसके ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इसको वन और इसकी सहायता से इन दोनों को क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। तब जाकर के हमारे पास वो आई बन जाता है और ये फॉर्म आई ए बन जाता है और इधर ए बन जाता है। तो इधर वाला जो भाग होता है वो ए इनवर्स होता है, इधर वाला जो भाग होता है वो ए इनवर्स होता है। इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन उसमें देख लीजिए, अगर बनाएंगे उस तरह से रूपांतरण विधि से ना, मतलब वो जो रूपांतरण मेथड से करते हैं, पहले एक बार और बता दे रहा हूँ, रिपीट एक बार कर दे रहा हूँ, इस तरह से किया जाता है। इस तरह से आप एक धीरे से बनाएँगे तो आराम से बना सकते हैं। लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी बजाय ना हम लोग ना एडजॉइंट मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर सब लोगों को एडजॉइंट मेथड ज़्यादा पता होता है। तो उस मेथड से करूँगा। एक बार और बता दे रहा हूँ। पहले इसको 1 बनाना और इसकी सहायता से इसको 0 बनाना। फिर इसको 1 बनाना, इससे इसको, इसके नीचे को 0 बनाना। फिर इसको 1 बनाना, इसके नीचे ऊपर को और इसको 0 बनाना इसकी सहायता से। फिर इसको वन बनाना और इससे इसको और इसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो ये आई बन जाएगा। तो उस समय इक्वल टू के जो उधर रहेगा वही आपका ए इनवर्स होता है। इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, बस इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इन चारों ऑप्शन में से थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, कौन सा वाला अलग टाइप का है उसी को चेक करेंगे। तो देख लीजिए, पहला अगर कॉलम देखें तो पहला कॉलम -1 1 2 -1 -1 2 -1 ये सेम है, तो पहला को चेक नहीं करते हैं। दूसरा को देखिए तो -3 1 -5 1, -3 1 -5 1, ये भी सेम सेम टाइप का दिख रहा है, तो इसको छोड़ो। फिर तीसरा देख लीजिए, 3 -1 2 0, 3, देखो ये अलग अलग है, ये थोड़ा अलग अलग है। तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ये वाला को चेक करते हैं। तो ये कौन सा भाग है, तो इसको अगर देखोगे तो ये आपका है A31, फिर 32, 33 और 34। तो A31 32 33 34, बस इतना निकाल लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए ना, इनका अलग है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, कौन सा मैच करेगा उसको पता कर लेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग ए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ए का वैल्यू कितना दिया है ना, फटाक से इसको कीजिएगा, बन जाएगा ए 4 × 4 का है ना। तो ए का मॉड निकालेंगे, है ना। एक मिनट, ए का हम लोगों को निकालना क्या है, मॉड। क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, 4 × 4 का है 0 2 1 3, 0 2 1 3। फिर उसके बाद है 1 1 ऋण 1 ऋण 2, 1 1 ऋण 1 ऋण 2। ये बहुत लंबा है लेकिन बना सकते हैं। 1 2 0 1, 1 2 0 1 और एक और क्या दिया है, ऋण 1 1 2 6, ऋण 1 1 2 6, ऋण 1 1 2 6 सॉल्व करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो को लेंगे तो वो तो टोटल जीरो होगा, छोड़ दो, दो को ले लो। तो ये हो गया -2, तो -2 को छोड़ेंगे तो ये छूटा, ये छूटा। 3 × 3 का ये छूटा, ये छूटा, तो क्या क्या बनेगा, 1 1 ऋण 1, है ना, और ऋण 1 0 2, और एक हो जाएगा ऋण 2 1 और 6, ये बन गया। उसी प्रकार से एक को लेंगे तो धन 1 हो गया, इसका 3 × 3 का, तो इसके नीचे का छूटा, उसके बगल का छूटा, तो यहाँ पर आ गया 1 1 ऋण 1 1 2 1, और उसके नीचे का छूट गया है तो ऋण 2 1 6। फिर उसके बाद 3 को ऋण में ले लेंगे, इसके नीचे इसको छूटा, ये छूटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 ऋण 1 1 2 1 और ऋण 1 0 2, ये आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, ये तो जीरो हो गया।
पहला वाला क्या हो गया, 0 हो गया। ऋण 2 ले लिए, इसको हल कर दिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक को लेंगे, ये हो जाएगा 0 ऋण 2। ठीक है, धन 1 हो जाएगा, तो ये छूटा ये छूटा। आपको करना आना चाहिए, 6 कम 6 धन 1 हो जाएगा। ऋण 2 लिए, तो इसके नीचे ये छूटा, 2 1 कम 2 ऋण 0 हो जाएगा। ये खत्म। धन 1 ले लिए, उसी प्रकार से एक को ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 एकम 1। फिर ऋण 1 ले लिए, तो ये एक छूटा ये वाला छूटा, 6 कम 6 धन 1 हो जाएगा। और फिर ऋण 2 ले लिए, तो ऋण 2 लेंगे, 1 मिनट इसको लंबा ले लेता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2 को ले लिए, ये इसके लिए है ना, ये वाला भाग के लिए, तो ये वाला छूटा ये वाला छूटा, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 एकम 2। इस तरह से ये खत्म। ऋण 3 को ले लेते हैं, तो ये इसके लिए 1 हुआ, ये 2 2 ने 4 शून्य हो गया। ऋण 1 ले लिए, ये हो जाएगा 2 ऋण 0 हो गया। फिर ऋण 1 आ गया, ये छूटा 1 एकम 1 धन 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं पूरी तरह से, देखते हैं कितना आता है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं ना, इसमें ना आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से देख लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, देख लीजिए, ऋण 2 अंदर को देख लीजिए, तो ये हो गया ऋण 2 धन 7 ऋण 4 हो गया, है ना, धन ये हो गया 11 ऋण 7 और ऋण 6 हो गया। ऋण 3 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4 ऋण 2 ऋण 3 हो गया। हल कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 7 में से 6 गया तो 1 हो गया, ऋण 2 बचा। और ये 11 13 तो ऋण 2 बचेगा। यहाँ हल कीजिए, यहाँ पर 4 ऋण 1 तो धन 3 हो गया। तो फाइनली ऋण 1 आ गया। देख लीजिए, ए का मॉड कितना आया, ऋण 1। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, 31 32 33 निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को 31 32 33 माने कौन सा वाला भाग निकालना है, देख लीजिए, ये है आपका 31 32 33 34, ये वाला। ठीक है, तो अगर हम लोग 31 निकालें, ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है, ये 34 है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए 31 निकालें, यहीं पर निकाल देता हूँ। अगर मैं ए 31 यहाँ पर, एक चीज तो पता चल गया, ए का मॉड इतना आ गया। चलो इधर, ठीक है, ए 31 निकाल लेता हूँ, एक व्हाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ए 31 निकाल लेते हैं, तो 31 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, है ना, ऋण 1 का घात 3 1 4, और कौन सा वाला भाग होगा, ये 31, ये छूटा ये छूटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 1 ऋण 1 ऋण 2 और नीचे वाला, है ना, 1 2 6। सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 6 धन 4। फिर ऋण 1 लिए, ये छूटा 6 धन 2। फिर ऋण 3 लिए, नहीं धन 3 होगा, ये छूटा, तो 2 1 कम 2 धन 1। फाइनली कितना हो गया, तो ये हो जाएगा ऋण 4 ऋण 8 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ऋण 5, नहीं ऋण 5 का 8 4 12 ऋण 3, ऋण कितना बचेगा 3। ठीक है, तो ये ऋण 3 आ गया। अब इसी को चेक कर सकते हैं, देख लीजिए 31 ऋण 3 कितने का है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ऋण 3 नहीं जी, अब ये 31 निकालने के लिए आपका ये करना पड़ेगा ना, इसमें मॉड भी तो भाग देना पड़ेगा। ये 31 बनाने के लिए बटा ए का मॉड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर ऋण 3 बटा ऋण 1, तो मतलब धन 3, धन 3 किसका है, वही वाला ऑप्शन सही हो। देख लेते हैं, तो 31 का धन 3 कौन कौन सा है, अरे बहुत में धन 3 है ना। इसको चेक करने के लिए ऐसे करते हैं, ये वाला भाग को चेक कीजिए, ये 32 को, 32 अलग अलग है सबका, फिर पता चल जाएगा 32 के लिए। ठीक है, 32 के लिए, 32 वाला भाग, हाँ 32 चेक चेक करते हैं सबका, क्योंकि धन 3 एच है ना, है ना, 32 देख लेते हैं। एक मिनट ना, ये थोड़ा पेज छोटा हो गया। चलिए देखते हैं, अब 32 निकाल लेते हैं, तो 32 के लिए क्या होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 32 के लिए ये वाला भाग है,
ये वाला, तो ये वाला छूटा, ये वाला छूटा, मतलब 0 1 ऋण 1। इसको मैं लिख लेता हूँ कहीं, हाँ यहाँ लिख लेता हूँ, 32 निकालूंगा। ये हो गया 0 1 ऋण 1। और देख लेते हैं क्या बचेगा। हाँ 32 की ये छूट गया। 1 ऋण 1 2, 1 ऋण 1 2। और एक तीसरा देख लेते हैं, 3 ऋण 2 6। 3 ऋण 2 6, 3 ऋण 2 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो जीरो को तो नहीं करना पड़ेगा, एक को ले लीजिए, तो ये वाला छूटा ऋण 1 होगा ना, ये छूटा ये छूटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कम 6 और 2 1 कम 2 हो जाएगा। धन 3 लेंगे, ये वाला छूटा ये वाला छूटा, तो 2 1 कम 2 ऋण 1 हो जाएगा। फाइनली हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, धन 3, ऋण 4 धन 3, तो ये हो गया ऋण 1। ये कितना आ गया, ऋण 1, मतलब ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ऋण 1 से भाग देंगे तो फाइनली A32 हमारे पास आ जाएगा धन 1। A32 का मान क्या हो जाएगा, धन 1। ठीक है, उसी तरह से 33 निकाल लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, 33 निकाल लेते हैं। A33 निकाल लेते हैं, तो 33 के लिए देख लीजिए क्या क्या बचेगा। 33 मतलब ये शून्य वाला है ना, इसका सीध का छूटा ये वाला हिस्सा और ये 0 1 ऋण 1 2 1 1, 0 1 ऋण 1 2 1 1 है शायद, एक मिनट देख लेते हैं। 2 1 1 है और 3 ऋण 2 6, 3 ऋण 2 6, 3 ऋण 2 6। सॉल्व कर लीजिए, जीरो को तो करना नहीं पड़ेगा, ऋण 2 ले लीजिए, तो ये वाला छूटा ये वाला छूटा 6 हो गया और ऋण 2 हो जाएगा। धन 3 होगा तो 3 को लेंगे तो ये वाला छूटा ये वाला छूटा, ये हो जाएगा 1 और धन 1 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा ऋण 2। ठीक है, तो फाइनली A32 कितना आ गया, धन 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू देख लीजिए, ये धन 2 आया, ये धन 1 आया और ये धन 3 आया। 3 1 2, 3 1 2 किस में है, वही हमारा आंसर होगा। 3 1 2, 3 ऋण 1 2 होना चाहिए जी, ये वाला ऑप्शन सही है। 1 मिनट, 32 को थोड़ा सा देखते हैं, 32 में कितना आया है, ऋण 1 को लिए, अरे ऋण 1 को लेंगे तो ये तो ऋण 6 होगा ना, ऋण 1 लेंगे तो नहीं 6 होगा, तो ठीक तो है, ये वाला ऋण 1 आता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, 1 मिनट किया हूँ, रुकिए 32 को देख लेता हूँ। 32 के लिए क्या होगा, यहीं पर करते हैं 32। ठीक है, ये 32 निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लीजिएगा, 32 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 1 ऋण 1, और 32 ये छूटेगा तो 1 ऋण 1 2, और ये हो जाएगा 3 ऋण 2 6। तो यहाँ पर एक तो जीरो को लेंगे तो जीरो हो गया, ऋण 1 लिए तो ये वाला छूटा ये वाला छूटा, 6 कम 6 और ऋण 2 हो जाएगा। फिर धन 3 लेंगे, ये छूटा ये छूटा, 6 2 1 कम 2 और ऋण 1 हो जाएगा जी, ठीक। तो 3 होगा और ये ऋण 4, 3 ऋण 1, ऋण 1 A का मॉड 32 क्या होता है, ए इनवर्स निकालने के लिए वही तो कहते हैं, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई ए का क्या होता है, मॉड, मतलब मॉड का भाग देना है, तो ये धन 1 आएगा। 1 मिनट, धन 1 किस में आए, ऑप्शन ए इसका सही होगा एकदम, इसको अच्छे से देखिएगा तो बना करके, ठीक है, या फिर इसका मैं अकेले से एक अलग वीडियो बना करके बताऊंगा। बाकी इसको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 आया, देख लीजिए इसमें 2, ये वाला, ये वाला का एक ऑप्शन ये वाला है 2। ठीक है, और लास्ट को चेक करेंगे तो लास्ट को चेक कर सकते हैं, देख लीजिए 34 उसको भी बना ही देता, आखिर सभी का देख ही तो रहे हैं। A34, बस एक कॉलम चेक करेंगे ना, अच्छा यहाँ पर एक गलत किया ना जी, सामने में सामने में ये वाला ये 3, ये देखिए यही वाला तो गलत हुआ, ऋण 1 का घात 3 धन 2, एक, बस बस हो गया, 3 धन 2 माने 5, और 5 का ऋण 1 आएगा,
और ऋण एक के कारण ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। पहले से ही ये धन एक हो जाएगा, और चूंकि ऋण का भाग देंगे तो ऋण एक हो जाएगा। कुल मिला के ये वाला मैं भूल गया था, A32, ये है ना। ऋण एक का घात 3 धन 2 होगा ना, तो इसका ऋण एक होगा, इसी कारण से वो ऋण एक। ये 6 होगा तो ये तो धन हो जाएगा, ऋण एक का घात 6 मतलब एक हो गया, तो ये वाला ठीक है। मतलब फाइनली क्या आया, 3 ऋण एक 2, 3 ऋण एक 2 कौन से ऑप्शन में है देख लो। 3 ऋण एक 2, अच्छा डी ऑप्शन में भी है 3 ऋण एक 2, तो चौथा को भी बना ही लेते हैं, 34 बना लीजिए। तो 34 के लिए क्या हो जाएगा, ऋण एक का घात क्या हो गया 7, ये वाला मैं भूल गया था इसी कारण से, है ना। और ये 34 है, तो ये वाला छोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1 0 1 ऋण एक, और फिर दूसरा वाला हो जाएगा 2 1 1, ये वाला सेम होगा। थर्ड वाला बस अलग, थर्ड वाला हो जाएगा आपका 1 ऋण एक 2, 1 ऋण एक 2, 1 ऋण एक 2, तो ये तो ऋण हो जाएगा, लास्ट में ऋण कर दें या फिर ऋण कर देता हूँ। बड़ा कोष्टक 2 को लेंगे, ऋण 2, ये छूटा तो 2 1 कम 2 और ऋण एक। उसी प्रकार से धन एक को लेंगे तो ये छूटा 1 1 कम 1 धन 2, नहीं नहीं, 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1, तो फाइनली क्या आया, ऋण एक, ये हो गया ऋण 2 धन 2, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 का तो 0 ही आएगा, तो लास्ट 0। देख लीजिए अब डी डी और ए में देख लीजिए, हाँ देख लीजिए ए ऑप्शन में 0 है, ये आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। देख लीजिए मैं बताया ना, 3 आया, ऋण एक आया, 2 आया, 0 आया एक कॉलम। और इसको अगर जल्दी जल्दी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं फटाक से, क्योंकि ये मैं ऊपर नीचे स्लाइड को देख रहा था, इसी कारण से दिक्कत हुआ। अगर वो सामने होता ना तो आप तुरंत बना सकते हैं इस विधि से। लेकिन अगर रूपांतरण विधि से बनाएंगे ना, तो रूपांतरण में क्या होता है कि ठीक से अगर रूपांतरण को प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो बहुत गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 देख लीजिए, 97, 97 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2x माइनस वाई का स्क्वायर का घात 9 के प्रसार में x के घात 5 और y के घात 8 का गुणांक ज्ञात करें। तो देख लीजिए y का घात क्या बनाना है 8, y का घात क्या दिया है 2 ऑलरेडी दिया है, तो 2 का घात और क्या लगाएंगे तो 8 होगा 4। तो ऐसे करो r का मान 4 वाला ले लो, आ जाएगा। तो हमारे पास सूत्र होता है r धन एकवा पद, ठीक है। क्या सूत्र होता है, एन सी आर, एक्स का घात एन माइनस आर, ए का घात क्या होता है आर, किसके प्रसार में, एक्स प्लस ए के घात एन के प्रसार में, ठीक है। तो यहाँ पर x के जगह में क्या है 2x है, a के जगह में क्या है माइनस वाई का वर्ग है, और n के जगह में क्या है 9 है। रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9c4, r का मान 4 रखो क्योंकि गुणांक चाहिए ना उसको, और वो देखने की जरूरत नहीं है। x का मान क्या हो गया 2x का घात 9 माइनस 4, ए का मान हो गया माइनस वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमको गुणांक चाहिए, ये घात ये ऋण का धन हो गया, धन एक हो गया, इसका 2 का घात 5 हो जाएगा, और x का घात ये 5 होगा और y का घात 8, तो इसको तो नहीं लेना है, x का घात 5 y का घात 8, इसी का गुणांक चाहिए। और 9c कितना हो गया 4 हो गया, इसी को हल कर लीजिए, तो ये आ गया 32, 9c 4 तो फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस इजी से, 32 इंटू क्या हो जाएगा 9 8 7 6, 5 कैंसिल हो गया, 4 3 2 1 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, सबको गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 7 छक्का 42 हो गया। और हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 9 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, तो इस तरह से 2 9 4 13 का 3 हासिल 1 10 का 0 4, 4032, 4032 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सही होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर एक्स का पावर एन माइनस आर, ए का पावर आर, ठीक है। उसमें गुणांक देख लीजिए, एक्स का घात एक्स वाई का घात 8 बनाना है, और चूंकि यहाँ पर ए दिया है, वाई का घात 2 ऑलरेडी दिया है, घात 4 करोगे तभी तो 8, तो आर का मान 4 रख दो, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन क्या है,
है ना, ई का पावर, तो ये तो फॉर्मूला होता है, ई के पावर में अगर लॉग लग जाए और वही बेस वाला लग जाए एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है एक्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, ये भी ई बेस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन कॉट एक का वर्ग एक्स। अब कॉट का समाकलन होता नहीं है तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + cot² एक्स बराबर क्या होता है कोसेक² एक्स। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो कोसेक² एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, dx। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन -cot x, 1 का समाकलन हो गया x प्लस क्या हो जाएगा c। ये हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही, -cot x माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा c होगा। नेक्स्ट देखते हैं 99। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो एकांतर क्रम में शीर्ष पुच्छ होने की प्रायिकता, शीर्ष पुच्छ मतलब एकांतर क्रम में एक बार शीर्ष आए फिर पुच्छ आए फिर शीर्ष आए फिर पुच्छ आए फिर शीर्ष आए फिर पुच्छ आए, 6 बार उछाला है ना, 6 हो गया इस तरह से। या तो एक एकांतर क्रम में ये हो सकता है, एकांतर क्रम दो हो सकता है, या तो पहले पुच्छ आए फिर शीर्ष आए फिर पुच्छ आए फिर शीर्ष आए फिर पुच्छ आए फिर शीर्ष आए, लेकिन ये हमको नहीं निकालना, हमको ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है HT HT HT। ठीक है, तो ये तो सीधा से ये है, PH कितना होगा हेड आने की प्रायिकता, एक बार उछालोगे तो 1/2। PT कितना होगा टेल आने की प्रायिकता 1/2। अब ये तो सब गुणा के रूप में है, सबको गुणा कर दो, तो 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2, क्योंकि टेल आए चाहे हेड आए इतना तो है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, 1/64, मतलब ये हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही होगा। एकांतर क्रम में है ना, पहले शीर्ष आना चाहिए फिर पुच्छ आना चाहिए। ठीक है, तो ये 1/64 हमारा क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक प्रतिबंध एलपीपी में उद्देश्य फलन का मान अधिकतम होगा, तो इसका अधिकतम मान कहाँ होता है, क्या 0 0 केंद्र पर होता है, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर होता है, क्या शीर्ष शीर्ष पर होता है, सुसंगत क्षेत्र के उस शीर्ष में होता है जहां 0 0 से अधिकतम दूरी पर हो। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, मतलब इसका जो एलपीपी का जो सबसे अधिकतम मान होता है वो कहाँ पर होता है, तो याद रखना सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर होता है और किसी भी शीर्ष पर हो सकता है, केंद्र पर होना जरूरी नहीं है, ये 0 0 पर होना जरूरी नहीं है, मतलब शीर्ष में ही होता है, लेकिन वो शीर्ष कोई भी हो सकता है, मतलब सुसंगत क्षेत्र के किसी भी शीर्ष में हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा, है ना। डी बोला है कि न्यूनतम दूरी पर, ये भी गलत है, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, सी हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से मैं 2023 के 100 प्रश्नों का हल हो गया। ठीक है, धन्यवाद।